आगे अपन बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। मसल्स के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो मसल्स के देखिए बेसिक दो प्रकार होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स। लेकिन हमारे इंडिया में यहाँ पर जब पढ़ा जाता है तो इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है इनके कार्य के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले होती है स्मूथ मसल यानी चिकनी पेशियाँ, दूसरी होती है कार्डियक मसल जिन्हें हृदय पेशियाँ कहते हैं, और तीसरी होती है स्केलेटल मसल यानी कि कंकाल पेशियाँ। एक एक की हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए स्मूथ की बात करते हैं तो ये इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि ये अनैच्छिक होते हैं, यानी इन पर हमारी जो इच्छाएं हैं वो काम नहीं करती, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि आप कोई भोजन लेते हैं, ठीक है, आपने फूड लिया, फूड को आप जब तक मुंह में रखेंगे तब तक आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फूड हमारे जो मुंह है उसमें भी कई प्रकार की मसल्स हैं, तो वहाँ पर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि चबाना है या नहीं चबाना है। उसके बाद जैसे ही आप उसे निगल लेंगे, तो निगलने के बाद जैसे ही वो फूड पाइप में जाएगा, तो फूड पाइप में जाने के बाद जो वहाँ पर क्रमानुकुंचन गतियाँ चलती हैं जिससे कि भोजन आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर आप नहीं कंट्रोल कर सकते उस चीज़ को कि अब मेरा फूड आगे जाना चाहिए या अब मेरा फूड आगे नहीं जाना चाहिए। और जैसे ही वो फूड पाइप से आगे निकल के स्टमक में चला जाएगा, उसके बाद आपका कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसका जो मन करेगा तो वो भोजन आगे ही बढ़ेगा, वो बैक नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए इसका तो ये होता है इनवॉलेंट्री मसल और वॉलेंट्री मसल में अंतर, यानी कि ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ। तो ये जो स्मूथ मसल है ये कैसी अनैच्छिक पेशियाँ, इन पर कंट्रोल नहीं होता। दूसरी जो लाइन है इसका मतलब है नॉन स्ट्रिएटेड, यानी कि इनमें धारियाँ नहीं पाई जाती। अब देखिए धारियों से मतलब क्या होता है कि आप मान के चलिए ये एक ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, इस ब्लॉक में एक हिस्सा है वो डार्क है, ठीक है, इसके बाद लाइट आ गया, उसके बाद फिर से एक हिस्सा आया डार्क, फिर एक हिस्सा आ गया लाइट, इसके बाद फिर एक हिस्सा आया डार्क, इसके बाद फिर एक हिस्सा आया लाइट और फिर आया डार्क। तो इस तरीके से जो संरचनाएं बनती हैं, धारियां बन जाती हैं, यानी कि डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन, तो उन्हें कहते हैं स्ट्रिएटेड। लेकिन यहाँ पर ऐसी धारियां नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड, यानी ये अरेखीय पेशियां हैं, अरेखीय यानी रेखा इनमें नहीं पाई जा रही। तीसरी हम बात करें तो इनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि एक केंद्रक पाया जाता है एक मसल्स के अंदर। ठीक है, तो स्मूथ मसल का मतलब क्या हो गया, ये चिकनी पेशियां हैं। चिकनी का मतलब, स्मूथ का मतलब क्या है कि इन पर धारियां नहीं पाई जा रही, इसलिए ये कैसी हैं, स्मूथ हैं। दूसरी इनवॉलेंट्री है और इनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे कि स्मूथ मसल्स पाई जाते हैं आपकी होलो ऑर्गन्स में, जैसे कि आपका स्टमक, लीवर, किडनी, इन सब में कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। दूसरी बात करते हैं अपन कार्डियक मसल यानी हृदय पेशियां की। जब इनका नाम ही कार्डियक, कार्डियक किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट से यानी हृदय से जब हम बात करते हैं तो हृदय में जो पेशियां पाई जाएंगी उन्हें अपन कार्डियक मसल्स कहेंगे। ये भी कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, यानी कि इन पर भी हमारी जो इच्छाएं उनका कंट्रोल नहीं होता, यानी हृदय को हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि अब आपको धड़कना चाहिए, अब आपको नहीं धड़कना चाहिए। तो ये कैसी मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री मसल हैं। दूसरी ये स्ट्रिएटेड है, यानी इन पर जो ये बैंड मैंने आपको बताए थे, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें भी सिंगल न्यूक्लियस होता है और ये कैसी होती है, ये ब्रांच्ड होती हैं। तो स्मूथ और कार्डियक में अंतर क्या हुआ कि इनवॉलेंट्री है, ठीक है, एक तो धारियों का अंतर है कि इनमें धारियां पाई जाएंगी, इनमें धारियां नहीं पाई जाएंगी, और दूसरी क्या है कि ये ब्रांच्ड इनमें पाई जाएंगी, कुछ इस तरीके से शाखाएं इनमें निकली हुई होंगी। ठीक है, तीसरी बात करते हैं स्केलेटल मसल यानी कंकाल पेशी की हम बात करते हैं। तो कंकाल पेशी बिल्कुल अलग है, कैसे, ये वॉलेंट्री है, यानी कि ऐच्छिक पेशियां हैं। जब हमारी इच्छा करेगी हम इनको काम करवाएंगे, जब हमारी इच्छा करेगी तब हम इनको काम नहीं करवाएंगे। जैसे मेरा मन करा तो मैंने हाथ को ऊपर लिया, मुझे काम करने की जरूरत थी, मैंने हाथ को ऊपर लिया, मेरा मन नहीं किया, मैंने हाथ को सीधा कर दिया। मेरा मन करेगा तब मैं चलूंगा, मेरा मन करेगा तब मैं नहीं चलूंगा, मेरा मन करेगा हाथ ऊपर उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा। तो ये कैसे है, ये वॉलेंट्री है, यानी मन करेगा, इच्छा जब हमारी होगी तब हम इनको काम करवाएंगे, अन्यथा ये काम नहीं करेंगे। दूसरी होती है स्ट्रेटेड, यानी इनमें धारियां पाई जाती हैं, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तीसरी जो खास बात है कि इनमें न्यूक्लियस की संख्या एक से ज़्यादा होती है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकती हैं, मल्टी न्यूक्लियस ये हो सकती हैं। तो ये 3 जो टाइप्स थे मैंने आपको मसल्स के बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल के बारे में। देखिए एक बार आप यहाँ पर डायग्राम से समझ लीजिए कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनमें ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉट है आपका क्या, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आपको ये जो धारियाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये धारियाँ क्या है, स्ट्रेटेड, इन्हें ही लाइट बैंड डार्क बैंड का कॉम्बिनेशन अपन कहते हैं, और ब्रांच आपको दिखाई दे रही है। स्केलेटल मसल की हम बात कर रहे हैं, तो स्केलेटल मसल क्या है, बोन से जुड़ी हुई होती हैं आपस में, ठीक है, बोन से जुड़ी हुई होती हैं। तो इनमें भी आपको एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और ये धारियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। तीसरी हम बात करते हैं स्मूथ मसल की, जैसे कि स्टमक में आपकी स्मूथ मसल पाई जाएंगी, तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी तरीके के धारियाँ या फिर बैंड आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये चिकनी पेशियाँ होती हैं।